हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। हाँ जी राजे, अज का टॉपिक शुरू करने तो पहला फिर वो एक विचार तुहानूं दसांगी मैं, है ना। विचार है मेरा अज का, स्लो एंड स्टैडी विन्स द रेस, है ना। सहज पके सो मीठा होए। जिहड़ी चीज़ हौली हौली पकदी है ना राजे, वो की है, बहुत मिठी होंदी है ना। सारिਆਂ ने श्लोक बड़ी बार सुनिया होना है, सहज पके सो मीठा होए। इसका मतलब है कि जिहड़ा काम जिद्दां मैं कई बार सोचती हुंदी हाँ कि जिहड़े अंब ही आपां लैंदे हैं ना बाज़ार तो, अजकल अंब खा रहे हैं असीं, अंब किहड़े मिठे होंदे आ बेटा, जिहड़े पेड़ तो पक के आ रहे हैं, है ना। जिहड़े आप मसाले ला के पका लैंदे उहदे च ओह गल नहीं बनती ना, तुसीं सारे खांदे हो, वो गल नहीं बनती। सो सहज पके, जिन्ना टाइम लगेगा ना पकन नूं चीज़ अपने आप वो पूर्ण होंदी जाएगी, है ना। फिर वो मिठी भी उन्नी होएगी। इस तरह बेटे लाइफ दे विच जदों भी तुसीं कुछ सीखना है तो उन्होंने हौली हौली सीखो, ठीक है ना बेटा। जिद्दां हौली हौली सीखते जाओगे तुसीं की है एकदम अपनी फील्ड दे विच परफेक्ट हो जाओगे, है ना बेटे। सो जे हुण तुहाडे कोल मान लो मैं तुहाडी पढ़ाई दी गल करा, है ना, मैं तुहानूं कहनी हाँ बेटा एक टॉपिक चक्को, डेली करो उन्होंने। बहुत छोटा जिहा काम मैं भेजदी हाँ तुहानूं, है ना। छोटी जी वीडियो होंदी है, उन्होंने देख लो, उन्होंने लिख लो, 2 बारी लिख लो, तुसीं लिख सकते हो, तुहाडे कोल टाइम है। स्कूल तो हुण जा नहीं रहे, घर बैठे हो बेटा, 1-2 बारी लिख लो उस आर्टिकल नूं, कितना टाइम लगता है ना। जिहड़ी चीज़ तुसीं हौली हौली डेली कर रहे हो ना राजे, जदों तुहाडे एग्जाम होएगे वो तुहानूं जरूर फल देगी। तुसीं हुण सारिਆਂ ने देखा है कि जदों तुसीं आह वाले एग्जाम दे के चुके हो बाई मंथली, तुहाडे सब दे बहुत अच्छे मार्क्स ने। मैनूं मतलब पता लग्या कि जिहड़े बच्चों ने नाल दी नाल काम कीता सी उन्हां दे तां फुल मार्क्स भी आए है ना। सो बेटे ये जिहड़ी अपने एक ना जिंदगी का नियम बना लो कि असीं डेली दी डेली अपना काम करना है, चाहे वो किसी भी सबजैक्ट नाल रिलेटिड है, तो तुसीं अपना काम डेली करो ताकि तुसीं जदों एग्जाम आवे तुहाडे ते प्रैशर ना होवे। एक तो हाय मेरा वो भी रह गया, हाय मेरा वो भी रह गया। प्रैशर तो बचना है असी, है ना। एक असी मिठे मिठे फल खाने हैं ना, फिर मिठे फल की है, एग्जाम्स तुहाडे मार्क्स वो तां ही आने हैं बेटा जे हर एक टॉपिक तुसीं रोज़ ध्यान नाल सुनोगे, उन्होंने लिखोगे। सो ये नाल ही मैं हुण अगला टॉपिक शुरू करन जा रही हूँ, दैट इज़ मोशनल EMF। तुहाडा जिहड़ा यूनिट चल रहा है 4, यूनिट नंबर 4, टॉपिक है साडा मोशनल EMF। मोशनल EMF ये बेटा एक्सप्रैशनस ही पेपर दे विच आ जाते हैं, भी एक्सप्रैशनस डिराइव करो। ये मैं कोशिश की है कि मैं स्टैप बाय स्टैप तुहानूं दसां। पहला तो मोशनल EMF होंदी की है, फिर इनू असीं किद्दां प्रोड्यूस करते हैं तो इहदा रिजल्ट की आएगा, एक्सप्रैशनस किद्दां डिराइव करने हैं, ठीक है बेटा। सो सब तो पहला इहदी डेफिनेशन लिखो सारे बच्चे। इट इज़ डिफाइंड एज the induced EMF in a moving rod inside uniform magnetic field। देखो बेटा मैं हुण ना मैगनैटिक फील्ड नूं चेंज नहीं कर रही इस केस दे विच, ध्यान नाल डिफरेंस समझ लो। हुण तुसीं लैंजिस रूल भी कर लिया है, तुसीं उस तो पहला फैराडे दे एक्सपैरीमेंट भी कर लिया, तुहानूं पता है कि इंड्यूस्ड EMF किद्दां आती है ना। सो हुण असीं इस केस की करते हैं, मैगनैटिक फील्ड अपनी फिक्स रखी हुई है, डायरैक्शन भी फिक्स है, उसकी वैल्यू भी फिक्स है। कर की रख रहे हैं हुण असीं एक कंडक्टर लै लिया, रॉड लवांगे, उन्होंने उस मैगनैटिक फील्ड च मूव करांगे विद वेलोसिटी V, है ना। जदों उन्होंने मूव करते जावांगे तुसीं देखोगे कि उत्ते फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि जिहड़ी मैटालिक रॉड है तुहाडी उहदे विच की पे ने, इलैक्ट्रॉन्स पे ने, है ना, क्योंकि मैटल है वो जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है उन्हां ते फोर्स लगेगी, उन्हां ते फोर्स लगेगी तो एक जगह ते इकट्ठे हो जाएंगे। जे पॉजिटिव एक जगह ते इकट्ठे होणगे, नैगेटिव एक जगह ते इकट्ठे होणगे, पॉजिटिव दूजी ते इकट्ठा हो जाऊगा। इस तरह तुहाडे कोल पॉजिटिव नैगेटिव चार्ज मिल जाना है, उहदे करके EMF स्टार्ट हो जानी है। वो जिहड़ी EMF है बेटे दैट इज़ मोशनल EMF। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। की कीता असी रॉड लै लई, रॉड नूं रखता मैगनैटिक फील्ड दे विच, रॉड नूं असी मूव करना शुरू किया, मूव करन दे नाल उत्ते फोर्स लग गई, क्योंकि तुसीं पहला यूनिट कर चुके हो कि फोर्स लगती है मूविंग चार्ज ते मैगनैटिक फोर्स। वो मैगनैटिक फोर्स जिहड़ी है वो चार्जिज़ नूं, जिहड़े मैटल दे अंदर चार्जिज़ है उन्हां नूं सैपरेट करेगी, ठीक है। उहदे नाल साडे कोल 2 जिहड़े एंड्स है उहदे उत्ते चार्ज एकमुलेट हो जाएगा। वो चार्ज करके जिहड़ी EMF प्रोड्यूस होंदी है दैट इज़ मोशनल EMF। हुण असीं इहनूं लिखांगे, असीं लिखना किद्दां है, डिराइव किद्दां करना है। सो स्टैप बाय स्टैप मैं तुहानूं शुरू करन जा रही हां। सब तो पहले स्टैप दे विच बेटा तुसीं डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, जित्तों तुहानूं ये क्लीयर हो जाए कि असीं की करन जा रहे हैं।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ क्रॉस लगाए है, ये ਜਿਹੜੇ क्रॉस है ना बेटे ये मैगनैटिक फील्ड ਨੂੰ रिप्रजेंट कर रहे हैं। वो मैगनैटिक फील्ड ਜਿਹੜੀ है वो अंदरले पासे है, ठीक है। मतलब कि इस बोर्ड ਦੇ अंदरले पासे मैगनैटिक फील्ड है ਜਿਹਨੂੰ कि ਅਸੀਂ B ਦੇ ਨਾਲ नोट करना। ये है मैगनैटिक फील्ड B, किधर ਨੂੰ एक्ट कर रही है, इस तरह अंदर ਨੂੰ, ठीक है राजे। एक क्रॉस का निशान ये रिप्रजेंट करता है। हुण मैं की कीता, इहदे विच एक रॉड रख दी, मैटालिक रॉड। ये है तुहाडी मैटालिक रॉड जिहदा नाम असी रख लिया PQ। ओके, हुण जिहड़ी PQ है इनू मोशन देनी है मैं, इहदी जिहड़ी मैं वेलोसिटी रख ली ना बेटा, वो मैं V ले ली। V इस तरह लई है कि जिहड़ी तुहाडी मैगनैटिक फील्ड अंदर नू जा रही है ना, उहदे इधरली साइड ते ये रॉड पूरी दी पूरी इधर नू मूव कर रही है, मैगनैटिक फील्ड अंदर नू है, इस वेलोसिटी नू परपेंडिकुलर। क्लीयर हो गया ना। इस तरह मैगनैटिक फील्ड है, इस तरह वेलोसिटी, दोनों परपेंडिकुलर ने एक दूसरे नू। क्लीयर है। उस तो बाद हुण की होएगा वो असी स्टैप बाय स्टैप लिखते हैं। पहला स्टैप तुसी सारे बच्चे लिखो बेटा, लेट अस कंसीडर अ रॉड PQ which is made up of metal. It is placed in magnetic field. It is placed in magnetic field B. Velocity ਇਹਦੀ कितनी है, moving with velocity V. Angle between V and B is शाबाश 90 डिग्री। एंगल बिटवीन V एंड V इज़ 90 डिग्री। वो तुसी अपने दिमाग च रखियो सारे बच्चे। उस तो बाद है बेटे B इज़ इनवर्ड। सैकेंड स्टैप च लिखो। पहला स्टैप तो मैं सिर्फ ये बारे ही दसिया है ना, भी ये है की है, किस तरह मूव कर रही है। सैकेंड स्टैप च लिखो, हुण ये हो गया फर्स्ट स्टैप। सैकेंड है मैगनैटिक फोर्स विल एक्ट ऑन दिस रॉड। क्यों एक्ट करेगी, क्योंकि तुहानूं पता मैगनैटिक फील्ड भी है, वेलोसिटी भी है। लेंथ यदि रॉड की आप L कंसीडर कर लें भी यदि जी पूरी लेंथ है दैट इज़ L। हुण किहड़ी चीज़ चाहिए मैगनैटिक फोर्स वास्ते, फार्मूला याद है Q × V क्रॉस B। V क्रॉस B तो क्रॉस तो खत्म हो गया क्योंकि VB sin 90 बन गया, sin 91 हुंदा है। सो असी जिहड़ा फार्मूला यूज़ करना है, असी यूज़ करना F = QVB। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। QVB, V भी है, B भी है, Q नहीं है। Q कित्थे पे है, Q है इस कंडक्टर के अंदर। ये कोल बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स ने, वो इलैक्ट्रॉन भी नाल ही मूव कर रहे हैं। जो रॉड मूव कर रही है तो चार्ज भी मूव कर रहा है, जो चार्ज भी मूव कर रहा है तो फोर्स एक्ट करेगी फिर, ठीक है। सो मैगनैटिक फोर्स विल एक्ट ऑन, मैगनैटिक फोर्स विल एक्ट ऑन इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन रॉड दे विच जिहड़ा भी चार्ज कैरियर पिया उहदे उत्ते फोर्स एक्ट करेगी। उस और फोर्स की वैल्यू कितनी होएगी, उस फोर्स की Q मॉड ले लो, VB ले लो। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव Q, नैगेटिव है तो मतलब इलैक्ट्रॉन्स की गल करन लगी तो मैं इलैक्ट्रॉन ते फोर्स लगावांगी, मैं तुहानूं वो दिखावांगी किस तरह लगदी। ये है तुहाडा नैगेटिव चार्ज है ना। हुण ये इलैक्ट्रॉन ते फोर्स लगेगी किद्दां, तुहानूं सब नूं फ्लैमिंग दा लैफ्ट हैंड रूल याद है, आप पिछले यूनिट किया सी। फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल की कहता है कि तुसी अपने लैफ्ट हैंड दियाँ 3 फिंगर्स स्ट्रैच करनी, ठीक है। ए वाली जी है डायरैक्शन ऑफ चार्ज देगी, वेलोसिटी किधर नूं है, ये होएगी तुहाडी मैगनैटिक फील्ड, ठीक है। तो आ जी चीज़ है फोर्स दसेगी। हुण देखो बेटा मैगनैटिक फील्ड मैं तुहानूं क्या अंदर नूं है, मैगनैटिक फील्ड में अंदर क्या, सो मेरी ये वाली फिंगर अंदर नूं जा रही है। चार्ज की वेलोसिटी इधर नूं कहा, सो ये मैं इधर नूं कर ली। थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है, नीचे नूं कर रहा है ना। इट मीनस अकॉर्डिंग टू, लिखो इत्थे, अकॉर्डिंग टू फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल मैगनैटिक फोर्स विल एक्ट ऑन इलैक्ट्रॉन इन डाउनवर्ड डायरैक्शन। जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन है ना उन्होंने यह थल्ले नूं लैके जाएगी फोर्स जिहड़ी है। ਇਹਦਾ मतलब इलैक्ट्रॉन इत्थे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है बेटे। इलैक्ट्रॉन्स विल कलैक्ट एट एंड Q, ओके। सो इनू कंपनसेट करने लई पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्यूमुलेटेड एट एंड P,
क्योंकि वो तो इकट्ठे पे ने ना, जो एक चीज़ सैपरेट होनी शुरू हुई तो दूसरी इत्थे लगूगी, जे इत्थों निकल गया तो लगेगा पॉजिटिव चार्ज इत्थे। सो की होया तुहाडे कोल नैगेटिव चार्ज इलैक्ट्रॉन्स दे फोर्स लगी, इलैक्ट्रॉन आ गए क्यू एंड ते, इत्थे आ गया तुहाडा पी ते पॉजिटिव चार्ज, एक्यूमुलेशन हो गई उन्हां दी। क्लीयर है बेटा। हुण की होएगा तुहानूं अगले स्टैप च लिखो, इत्थे तक तुसीं लिख लिया फोर्स इज़ डाउनवर्ड, सो electrons will move towards Q and Q ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ठीक हो गया। इत्थे तुसी मैंशन कर देना द डायरैक्शन ऑफ फोर्स इज़ मैजर्ड बाय फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल। ओके, उस तो बाद तीसरा स्टैप असी किया, पॉजिटिव चार्ज एकमुलेट हो गया, उहदे बारे मैंशन करो। पॉजिटिव चार्ज नैक्सट स्टैप है, पॉजिटिव चार्ज is collected at end P। क्लीयर है बेटे सारिਆਂ ਨੂੰ? P ਤੇ आ गया पॉजिटिव चार्ज तो Q ਤੇ आ गया नैगेटिव चार्ज। हुण ये जिहड़ा प्रोसैस है ना उदों तक चलता जाएगा इहदी मोशन दे नाल, क्योंकि तुहानूं पता इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इहदे विच आ जांदी है, क्योंकि चार्जिस है ना ये, तो वो फोर्स ने तो अट्रैक्शन का काम करना है, मैगनैटिक फोर्स भी नाल चल रही है ना। जो दोनों एक दूजे नूं बैलेंस करनगे उदों तक ये प्रोसैस गोज ऑन है। असी की करते हैं, असी सिर्फ आ लिख दिता भी एक एंड ते पॉजिटिव एक एंड ते नैगेटिव, क्योंकि मैं अपनी मेन जिहड़ा साडा पर्पस है मोशनल EMF ते जाना है ना, वो करन लई तुहाडे कोल हुण की होएगा। चौथा स्टैप है बेटे, ड्यू टू एकमुलेशन चार्ज EMF इंड्यूस हो गई। जे तुसी इत्थे हुण देखोगे ना तो तुहाडे कोल करंट फ्लो होएगा। ठीक है, ड्यू टू एकमुलेशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू accumulation of charge, EMF is induced। इस रॉड दे विच EMF इंड्यूस हो गई। दिस इज़ कॉल्ड शाबाश मोशनल EMF। क्लीयर है। अगला स्टैप है साडा इहदे बारे, एक्सप्रैशंस फॉर मोशनल EMF। इहदे लई एक्सप्रैशंस की है बेटा, एक्सप्रैशंस फॉर मोशनल EMF। ਉਹਦੇ ਲਈ देखो सानू की चाहिए, वैसे तो ना जे तुसी पहले ही याद रख लो कि जिहड़ा E है दैट इज़ BLV आना है, मतलब तुसी अपने दिमाग च रखना कि ਇਹਦੀ वैल्यू BLV ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ पहुँचना है ना। सो सानू की चाहिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर चाहिए, वेलोसिटी चाहिए तो मैगनैटिक फील्ड चाहिए। हुण इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ कंबाइन करके किद्दां पहुँचना EMF किद्दां बनाना, ਉਹਦਾ फॉर्मूला सब तो पहला तुसी लिखोगे फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज particles in rod, metallic rod, that is equal to F, it is given by QVB। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ फोर्स ਜਿਹੜੀ पिछले यूनिट की हुई ਤੁਹਾਨੂੰ याद ही होनी चाहिए है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी दसिया, मैं VB sin थीटा ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ नहीं लिखा क्योंकि इन्हां दोनों च एंगल 90 डिग्री है V और B ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सो ये आ गई तुहाडी फोर्स। हुण असी पहुँचना है वर्क डन ते, वर्क तो फिर आप वर्क अपॉन चार्ज करके पहुँचना है EMF ते। पोटेंशियल इज़ वर्क अपॉन चार्ज है ना। सो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम P टू Q। ਜਦੋਂ चार्ज P एंड तो Q एंड दे विच मूव कर रहा है उत्ते कितना काम होया, दैट इज़ W, दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्टेंस की है बेटे PQ। क्लीयर है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जिन्ना चार्ज ने डिस्टेंस कवर कर लिया वो मैक्सीमम डिस्टेंस, ये है फोर्स की वैल्यू QVB, PQ की वैल्यू L, इट इज़ वर्क। हुण असी पहुँचना है पोटेंशियल ते EMF भी वोल्टेज ही है ना। EMF इज़ वर्क डन अपॉन चार्ज। EMF क्या है? EMF इज़ इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क कितना है? QVBL अपॉन Q।
क्यू नाल क्यू कैंसल हो गया। सो EMF इज़ इक्वल टू VBL, दिस इज़ अ EMF। ठीक है, तुसी इस तो करंट भी कढ़ सकते हो, इमोशनल करंट कितना आएगा अगर तुहानू रेजिस्टेंस पता है। इफ़ R इज़ रेजिस्टेंस then current I is given by E upon R, ਉਹਦੀ वैल्यू की बन जाएगी फिर BVL upon R, इट इज़ I। ठीक है बेटा। सो असी जो अपना मेन रिजल्ट BLV लिख लो या BLV लिख लो, उत्थे पहुँचना सी असी पहुँच गए। ये साडी मोशनल EMF है। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। नैक्सट टॉपिक है बेटे साडा वो असी करना है एडी करंट्स। बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक है एडी करंट्स का। वो तुसी हुण ध्यान नाल सुनियो, एडी करंट्स और ये इंड्यूस्ड करंट इन्हां च की फ़र्क है। ऑलमोस्ट सेम ने पर एक छोटी जी चीज़ का फ़र्क है ना। वो किद्दां असी फ़र्क समझाना है। हुण अगला टॉपिक लिखो अपना एडी करंट्स। वी विल डू एडी करंट्स। लिखो ये बारे, पहला इहदी डेफिनेशन लिख लो। इट इज़ डिफाइंड एज current induced in conductor, metallic conductor. It is, what is it? It is current induced in conductor metal placed in changing flux। तुसी हुण कहोगे की फ़र्क है। पहले कल भी जिहड़ा आपां पिछली वीडियो भी कीता सी, चेंज इन फ्लक्स कीती सी तां करंट इंड्यूस होया सी, है ना। तो असीं उहनूं कहा सी इंड्यूस्ड करंट है या EMF है, तो इंड्यूस्ड EMF है। अज मैं कह रही हूँ कि एडी करंट है। एडी करंट क्यों है वो बेटे? हुण असीं मैटल की गल कर रहे हैं। कल मैं पिछली वीडियो कॉयल की गल कर रही सी। सो एडी करंट के केस च तुसी मैटल लैनी है। मतलब जिहड़ा तुसी लैंजिस लॉ नूं अपने दिमाग च रखियो, ठीक है ना। वो इत्थे असीं बार बार यूज़ करना, मैं उसका नाम लवांगी। लैंजिस लॉ करके की ओपोजिशन होनी है। तो जदों असीं फ्लक्स नूं चेंज कर रहे हैं, हुण असीं उहदे विच मैटालिक कंडक्टर रखना है। ठीक है, कोई भी मैटल, ये नहीं कि मैं कॉयल ही रखनी है, किसी भी शेप की कोई भी मैटल रख दी। ठीक है, इनू असी रखा है वेयरिंग मैगनैटिक फ्लक्स दे विच, जिथे आपां फ्लक्स चेंज करते हैं। की होएगा बेटा? हुण कॉयल कोल तां रस्ता सी, करंट फ्लो शुरू हो जाता सी। इस कंडक्टर दे कोल, इहदे कोल की है? हुण इस कंडक्टर दे विच बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स पे ने, फ्री इलैक्ट्रॉन्स। जदों ही तुसीं उहनूं चेंजिंग मैगनैटिक फ्लक्स च रखिया, है ना, तो इंड्यूस्ड करंट आया। इंड्यूस्ड करंट हुण किहड़ी चीज़ का बनेगा? जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स इहदे विच पे है ना बेटे, उन्होंने अपने आप नूं मोशन दे विच ले आना है। इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ वो इस तरह मूव करने शुरू हो जाने आ। पहला ये सर्कल बना लैणगे, ठीक है, फिर बाकी दे इलैक्ट्रॉन अंदर सर्कल बनाणगे। जिन्ने ज़्यादा इलैक्ट्रॉन उन्नियां ज़्यादा ये एडीज़ बनणगियां। ठीक है, इस तरह करते करते साडे कोल की बन गया है। इनू एडी करंट क्यों कहा सी? क्योंकि जदों तुसी कई बार उदास हो जाते हो ना, जाते हो जाके किसी पानी दे नदी के किनारे बैठे होंगे हो तो पत्थर मारने शुरू कर देंगे असीं, है ना। भी उदास हो गए, पत्थर मार मार के दिल किद्दां लग जाता, उस कितनी सोहणियां तरंगां निकलदियां ने, वेव्स निकलदियां ने ना। उही चीज़ ये है बेटा, तुसी पत्थर सुट्टिया इस तरह तरंगां निकलदियां ने। सो मैटल के केस दे विच करंट इदां आंदा है, ये एडीज़ के फॉर्म दे विच, वो तरंगां नूं एडीज़ बोलते हैं। सो इनू इस करके एडी करंट कहने असीं। ठीक है, तरंगां की फॉर्म है, ये है एडी करंट राजी। ये कोई पर्टिकुलर रास्ता तो है नहीं सी, कोई कॉयल नहीं सी भी इलैक्ट्रॉन उत्थों ही जाएंगे, अगे 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 जाई जाएंगे, है ना। इन्होंने अपना ही एक एडीज़ बना लिया, वर्लपूल कर रही ने ये। ठीक है, इस करके इनू असी एडी करंट कह दिता। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ एडी करंट का कंसैप्ट? हुण याद रहेगा एडी करंट जिहड़ा है वो किहदे विच आंदा है? वो मैटालिक कंडक्टर्स दे विच आंदा है, जदों असी उहनूं चेंजिंग फ्लक्स दे विच रखदे हां। ठीक है बेटा, तो हुण मतलब जे तुसी ना कोई मैटल लै लो, कोई लोहे की लैके ना चीज़, कोई भी चीज़, मैगनैट के दो एंड्स रख लो। मान लो इत्थे नॉर्थ है, इत्थे साउथ है। ठीक है,
ਹੁਣ ਮੈਟਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਡੀ ਕਰੰਟ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲੈਂਜਿਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਜਿਸ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਫਲਕਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਲਕਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ, direction is given by Lange's law। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਜ਼ਿਸ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਹ ਰੋਕੇਗਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੋਏਗੀ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਲਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਈਪਸ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਈਪਸ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ PVC ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਦਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਡੱਬਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਟਾਈਪ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ PVC ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਪੀਸ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਗਨੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆਮ ਵੀ ਕਿਤੋਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂ PVC ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ, ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਲ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟੋਗੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਲਈਓ, ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਓ, ਸੇਮ ਮੈਗਨੇਟ ਰੱਖਿਓ, ਸੇਮ ਲੈਂਥ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਸੁੱਟਿਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੇ 2 ਮੈਗਨੇਟਸ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਚਾਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ PVC ਵਾਲੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰੰਟ, ਉਹਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਲਿਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡੈਂਪਿੰਗ। ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਯੂਜ਼ੇਜ਼ ਆਫ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। It is used in electromagnetic damping। uses क्या है, नंबर 1 electromagnetic damping। ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਾਅ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ। ਡੈਂਪਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ, ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਨੀਡਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਨੀਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਇਲ ਹੈ,
वो जो रोटेट हो रही है, नीचे मैगनैटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, किसी तरह भी करिए वो रोटेट हो रही है ना। वो सैटिंग होने वास्ते, क्योंकि जे वो फटाफट होएगी चेंज हो रही है फ्लक्स के विच, तो उन्हें तो हिलजुल करनी हुई है ना। जदों तुहाडी चेंज हो रही है तो उन्होंने असी रोकना छेती, भी साडी रीडिंग छेती आ जाए, ठीक है ना। वो जल्दी रोकण वास्ते की होएगा, उहदे विच एडी करंट्स नू यूज़ करना पेगा। कॉयल नू असी की करदे हां, फिर मैटालिक फ्रेम के उपर रैप कर देंगे, है ना। उहदे नाल की हुंदा, जिहड़ा मैटल हुंदा उहदे विच फिर करंट ओपोजिट डायरैक्शन च आंदा है। जे करंट ओपोजिट च आएगा, एडी करंट जिहड़ा है वो फिर नीडल नू जल्दी रोक देगा, जिहड़ी वो वाइब्रेट कर रही सी उहदी मोशन नू स्टिल कर देगा, असी रीडिंग अपनी आराम नाल ले लांगे, ठीक है। ये है तुहाडी डैंपिंग, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। इट इज़ यूज्ड इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर। बीट बार बार नहीं हिलेगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है बेटा इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस एक ही चीज़ है, तुहानूं पता है ना, एलॉय बनाने असी, एलॉय का नाम तो तुसीं कैमिस्ट्री सुनिया होना है। मैटल्स नूं मिक्स करके एलॉय बनती है। हुण मैटल्स जिहड़ियां ने उन्हां नूं पिघलाना किते सौखा पिया है, किद्दां पिघलावांगे, किद्दां गर्म करांगे, है ना। सोचो किन्ना औखा है, तो नहीं भी गैस ते कढ़ाई रखती तो गर्म कर लिया, नहीं। वो इंडक्शन फर्नेस यूज़ होंदी है। उहदे विच की हुंदा बेटे, एक कॉयल लई जांदी है, ठीक है। उहदे विच मैटल्स जिन्होंने आपां पिघला के एलॉय बनानी है, वो सारियां उहदे विच रख दिंदे आ। जिहड़ियां कॉन्स्टिट्यूएंट मैटल्स है ना एलॉयज़ दियां, उहनां नूं असीं उस कॉयल दे विच रख दिंदे आ। जदों कॉयल ते विच जदों असीं कॉयल दे विचों करंट पास करदे हां, कॉयल क्लोजली बाउंड है ना, जदों उहदे विचों करंट पास करांगे कॉयल दे विचों, तां की होएगा, क्योंकि मैटल्स अंदर पाईयां होईयां ने, मैटल्स दे विच एडी करंट आ जाएगा, है ना। मैटल्स ने तो अपना करंट ले लेना है। मैटल्स के विच जिहड़ा करंट आया, हुण तुहानूं पता उहदे करके हीट भी प्रोड्यूस होनी है। आपां हीट का कीता होया कि आई स्क्वेयर नूं प्रोपोर्शनल हुंदी है। जिन्ना ज़्यादा एडी करंट होगा उन्नी ज़्यादा हीट होगी। सो जिहड़ियां मैटल्स अंदर रखियां हुंदियां उन्हां ने पिघलना शुरू हो जाना। उन्हां दे पिघलन तो बाद फिर उन्हां दी मिक्सिंग हो जानी है, मिक्सिंग होके एलॉय बन जानी है। इहनूं असीं इंडक्शन फर्नेस कहने हैं, ठीक है बेटा। उस तो बाद आ जांदा साडे कोल मैगनैटिक ब्रेक्स। मैगनैटिक ब्रेक्स भी होंदियां राजे। मैगनैटिक ब्रेक्स दे विच की करदे आ, जिद्दां तुसीं ट्रेनस देखिया है ना, आपां ट्रेनस दे विच की करदे आ, इलैक्ट्रोमैगनैटिक जिहड़ियां इलैक्ट्रिकल पावर दे नाल ट्रेनस चलदियां ना, उहदे विच की हुंदा है, जिहड़ा तुहाडा रेल है नीचे, रेल ते उहदे नेड़े टच नहीं करना, उहदे नेड़े असी इलैक्ट्रोमैगनैट लगा दिंदे आ, ठीक है। जदों इलैक्ट्रोमैगनैट दे विचों करंट पास हुंदा है तां की होएगा, रेल दे विच अपने आप एडी करंट आ जाएगा। वो जिहड़ा एडी करंट है वो मोशन नूं अपोज करेगा, क्योंकि गड्डी अगे जा रही है, मोशन अपोज करेगी रेल, तो वो की होएगा, उत्थे ही रुक जाएगा। इहनूं कहंदे आ विदाउट कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट भी नहीं किया फिर भी रुक गया, है ना। वो है मैगनैटिक ब्रेक्स। समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਗੇ क्वेश्चन पे एक ਕਿਹਦੀ एप्लीकेशन है, तो तुसी लिखना इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, ठीक है ना। एडी करंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ इस तरह यूज़ करते हैं। उस तो बाद बेटे होर भी ਇਹਦੀਆਂ बहुत सारिया यूजिज हैगियां, तुसी बुक चो भी पढ़ लिओ दो चार, जे सिर्फ नाम ही याद करने। डिटेल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ थोड़ी जी दसी है, बाकी जे जरूरत है मैं फिर एक होर वीडियो पावांगी सिर्फ एडी करंट्स ते, ठीक है बेटे। उस तो बाद आ जांदियां ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ हर एक चीज़ की अच्छाई दे नाल बुराई भी है ना। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ की बुराई है कि हीट की फॉर्म दे विच बड़ी वेस्टेज हो जाती है एनर्जी की, है ना। कि किसी किसी जगह तो सानू हीट चाहिए नहीं है, जिथे हीट नहीं चाहिए साडे एलीमेंट्स बर्न हो रहे हैं, सानू नहीं चाहिए। फिर असीं इहनूं किद्दां इहदे तो बचना किद्दां है, प्रिवेंट किद्दां करना है इहदे तो, दैट इज़ इहनूं असीं मैथड ऑफ प्रिवेंशन की है, या टू मिनीमाइज एडी करंट असीं की करदे हैं, टू मिनीमाइज एडी करंट्स की यूज़ करांगे असी, वी यूज़ लैमीनेटेड कोर्स। कोर्स जिहड़ियां ने जदों तुसीं वो यूज़ करनियां ने, जिहड़ियां मैटल दियां ने, उहनूं लैमीनेट कर दो, ठीक है। उन्हां दे अंदर कोई इंसुलेटिंग मटीरियल दे दो ताकि वो एक दूजे नाल कॉन्टैक्ट भी ना आण, ते वो जिहड़ी इंसुलेटिंग है उहदे च तां होनी नहीं कोई वर्ल्स प्रोड्यूस, है ना। सो इस करके इहदा मिनीमाइज करन दा मैथड है यूज़ लैमीनेटेड मैटल कोर्स। कोर्स नूं लैमीनेट कर लेना। चलो मैनूं उम्मीद है कि मेरे बच्चों को समझ आ गया होना है ना। एक दो बार वीडियो सुनियो राजे, लिखियो, तो जे कोई डाउट है मैनूं दसो, मैं तुहाडा डाउट क्लीयर करांगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।